बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम लाइफ इन यूरोप। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है बेकिंग के टिप्स एंड स्टेप्स। बेकिंग करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप बेकिंग कर ही ना पाओ। जी, बेकिंग के होते हैं असल में कुछ स्टेप्स एंड टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो करो तो आप भी बेकिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने बेकिंग कब स्टार्ट करी, तो मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी अपनी शादी के बाद। और उस वक्त मेरे पास थी बेकिंग से रिलेटेड बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन से मैंने स्टार्ट की बेकिंग। और उसी के साथ हुए कुछ बेकिंग ब्लंडर्स, यानी कभी हो जाता मेरा केक बिल्कुल गीला गीला सा, यानी कि वो सही से बेक नहीं होता। कभी रहता मेरा बैटर बहुत ज़्यादा हार्ड, तो कभी मेरा केक जल जाता, तो कभी इतना ख़ास सॉफ्ट नहीं बनता। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी और स्टेप भी मैं फ़ॉलो सही से नहीं कर पाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेकिंग की टिप्स और स्टेप्स को ही फ़ॉलो करूं, पता करूं कि आखिर किस तरीके से हम बेकिंग को ईज़िली कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बेकिंग में अंदाज़ा नहीं चलता। बेकिंग के असल में होते हैं कुछ स्टेप्स और टिप्स। बेकिंग मेजरमेंट से की जाती है और उसके लिए ये स्पेशल कप्स आते हैं। जी, ये कप्स होते हैं जिनसे हम बेकिंग करते हैं। साथ ही बेकिंग के लिए कोई आप आम स्पून यूज़ नहीं कर सकते। बेकिंग के अपने स्पून होते हैं जो कि टेबल स्पून और टी स्पून्स के तौर पे मिलते हैं। जी, बेकिंग के स्पून्स और बेकिंग के कप्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आम स्पून और कप से। ये स्टील के स्पून और कप्स मैंने ख़रीद लिए थे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ काश मैंने प्लास्टिक के ही कप्स और स्पून लिए होते। खैर, ये स्पून्स और जो कप्स हैं ये भी काफ़ी पायदार हैं। खैर, मैं आपको बताती हूँ बेकिंग के स्टेप्स और टिप्स क्या हैं जिनके ज़रिए आप बेकिंग को इजीली भी कर सकते हो और केक भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको ओवन को प्री हीट करना होता है। जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा ओवन को हमें प्री हीट करना होता है। मैं ओवन को इस तरीके से प्री हीट करने जा रही हूँ। ये हुआ है हमारा ओवन स्टार्ट। प्री हीट हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी मिसाल मैं इतनी ऐसे दूंगी। नॉर्मली जब हमें कुछ पकाना होता है, तवे पे रोटी पकानी हो या पतीली में सालन, तो पहले हम तवे को हल्का सा गरम करते हैं और पतीली को भी गरम करते हैं, ताकि जब हम खाना बनाना शुरू करें या रोटी बनाना शुरू करें तो हमारा तवा जो है पहले से गरम हो। रोटी डालने के बाद रोटी जो है वो पकना शुरू हो जाए। सेम इसीलिए हम बेकिंग के लिए ओवन को प्री हीट करते हैं। ये भी बेकिंग का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपना केक 180 डिग्री पर ही बेक करें, जिससे केक इजीली बेक हो जाएगा और वो 20 मिनट्स तक बेक होगा। लेकिन थोड़े से केक्स ऐसे भी होते हैं जो 180 के बजाय 120 पर या 150 के ऊपर भी बेक होते हैं, लेकिन उनकी टाइम लिमिट थोड़ी चेंज होती है। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप केक को चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है। आपके पास होना चाहिए इतना बड़ा एक पतीला और इसके अंदर आपको डालना होता है सॉल्ट और साथ ही कोई आयरन स्टैंड। अगर आपके पास कोई आयरन स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी मेटल का कोई कैप या कोई भी इतनी बड़ी प्लेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये पतीला भी आपको पहले से ही प्री हीट करना होता है, वही रीज़न के ताकि तमाम हीट जब हम केक को बेक करें तो वो केक के चारों तरफ केक को मिल सके। जी व्यूवर्स, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद और टिप जो होती है वो ये होती है कि हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस करते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ मॉडल बेकिंग ट्रे के रखे हुए हैं। ये ओवन प्रूफ होती हैं।
आपको डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट साइज़ में मिल जाती हैं। और जब आप बेकिंग का सामान ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ आपको नज़र आ जाएंगी। बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने का सबसे जो मतलब कॉमन वे है वो ये है कि सबसे पहले हम इस बेकिंग ट्रे के अंदर ऑयल डालते हैं और उसको इस ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देते हैं हर तरफ, यानी इसकी वॉल्स के ऊपर भी और इसकी बॉटम पर भी। आप उसके बाद ये आता है हमारे पास पार्चमेंट पेपर, यानी कि बेकिंग पेपर। इसको हम इसके बॉटम के साइज़ के मुताबिक कट करते हैं। ये देख रहे हैं आप। कट करने के बाद आप इस पेपर को, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बराबर का होता है, तो वो इसके अंदर आप लगा देते हैं और इसमें लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और उसको ब्रश की मदद से लगा देते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप किचन पेपर, सिंपल सा जो टिश्यू पेपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मेरे पास भी ये नहीं था तो मैं टिश्यू पेपर ही यूज़ करती थी। ये तो मैंने अभी ख़रीदा है। उसके अलावा अगर आपके पास बेकिंग पेपर भी नहीं है तो मैं जो करती हूँ ज़्यादातर, जब मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं होता, ओवन ट्रे को ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैदा छिड़क देती हूँ। ये जब मैं बेकिंग करूँगी तो मैं आपको एक दफ़ा और बता दूँगी। मैदा छिड़कने के बाद उसको इस तरीके से चारों तरफ मैं मूव करती हूँ ताकि सारा मैदा चारों तरफ अच्छी तरीके से लग जाए, और अगर एक्स्ट्रा बचता है तो उसको मैं झाड़ देती हूँ। तो बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं, यानी बैटर तैयार कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमें जो है बेकिंग ट्रे भी प्रिपेयर करनी है। बेकिंग ट्रे प्रिपेयर होती है तो हमारी काफ़ी हद तक टेंशन दूर हो जाती है कि हमें सिर्फ बैटर तैयार करना है और डायरेक्ट इसको बेकिंग ट्रे में डालना है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा हुआ कि बेकिंग ट्रे को ग्रीस करें। इसके 2 मेथड जो मैंने अभी आपको बताए हैं वही होते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको बेकिंग का थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बताने जा रही हूँ। ओवन को प्री हीट करने और बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि बेकिंग में मेजरमेंट। बेकिंग अंदाजे से नहीं होती, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे जैसे बड़े हैं वो अक्सर हमें कहते हैं कि अंदाजे से सालन में नमक मिर्च डाल दो। तो बेकिंग में ये अंदाज़ा नहीं चलता है, बेकिंग होती है मेजरमेंट से। मेजरमेंट को लेकर हमारे पास जहाँ ये कुछ कप्स होते हैं, 1/4 है, 1/3 है, हाफ़ है और 1 कप, ये बेकिंग के कप्स होते हैं। इन्हीं से हम मेजरमेंट करते हैं और साथ में बेकिंग के स्पून्स होते हैं, इनसे हम मेजरमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि कप्स के अलावा आपको जो है मेजरमेंट करने का दूसरा तरीका ये बताने जा रही हूँ कि बेकिंग जो है इन कप्स के अलावा ग्राम्स में भी मेजरमेंट की जाती है। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो बेकिंग को कप्स और स्पून से नहीं बल्कि वो वेट मशीन के ज़रिए, ग्राम्स के ज़रिए मेजरमेंट करते हैं। अक्सर केक मिक्स वगैरह आते हैं और या आप कोई रेसिपी फॉलो कर रहे होते तो उस पे भी लिखा हुआ होता है उन्होंने, या तो आप इतने कप्स यूज़ कर लें या फिर उसको ग्राम्स में यूज़ कर लें। मुझे वैसे ज़्यादा इजी ग्राम्स ही लगता है, कप्स के अंदर इतना इजी मुझे फ़ील नहीं होता है। बट बेकिंग की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है और स्टेप है वो यही है कि हमें जितना भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम मेजरमेंट के ज़रिए ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमारा केक ख़राब हो जाता है, वो उसका बैटर सही नहीं बनता या कुछ ना कुछ हमारे साथ ब्लंडर हो जाता है। तो बेकिंग का ये थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अंदाज़े से कुछ यूज़ ना करें। जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो मेजरमेंट से डालें, या तो कप्स और स्पून से मेजरमेंट कीजिए, अदरवाइज़ ग्राम्स में मेजर कर लीजिए।